हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल और Facebook चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का कुछ एडवांस रूप, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ए साइन ऑफ माइनस थीटा आपसे कोई पूछे कि क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं दोस्तों, आप जो पहले ये जो भी चीज लिखा है उसको आपको उतार देना। जैसे साइन है तो साइन उतार देना। अब देखिए, इसमें जो है ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें से कॉस और सेक प्लस हो जाएगा, अब बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अपने चिन्ह को उगील देगा, ढकच देगा, उगील देगा, ओ कर देगा। ठीक है, ये निकाल देगा अपने साइन को। तो ये उगील दिया तो माइनस साइन थीटा हो गया। कॉस को मैंने क्या बताया कि ये कॉस और उसका उल्टा अपने चिन्ह को नहीं उगलेगा, यानी ये पचा लेगा, खा लेगा, माइनस को भी पचा के प्लस कर लेगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब टेन ऑफ माइनस थीटा, तो ये भी टेन थीटा हो जाएगा, लेकिन ये अपने चिन्ह को क्या कर देगा, उल्टी कर देगा। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक थीटा, लेकिन ये अपने चिन्ह को क्या कर देगा, उल्टी कर देगा। उसी तरह से सेक थीटा, और ये कॉट थीटा जो है माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। इस पर आधारित है कि साइन माइनस 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो वही जो आप पहले जान चुके हैं कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोगों को मैं बार बताया हूं कि 60 डिग्री के लिए यहाँ पे √3 बोल देता हूं, यहाँ पे 1 बोल देता हूं, यहाँ पे 2 बोल देता हूं। तो साइन क्या होता है, p/h यानी √3/2। वही जो पहले साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब यहाँ ध्यान रखना होगा कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो आपको बताएं कि कॉस और सेक जो है उसी का मान बदलेगा, प्लस होगा, बाकी सारा का मान क्या होगा, माइनस होगा। तो ये साइन अपने चिन्ह को उल्टी कर देता है, यानी माइनस √3/2 हो गया। उसी तरह से कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री है, तो इसके लिए तो ये हमारा p हो जाता है, ये हमारा b हो जाता है। तो ये क्या होता है, कॉस बराबर b/h यानी √3/2। अब सोचना है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो कॉस अपने चिन्ह को उल्टी नहीं करता है, यानी प्लस कर देता है, तो प्लस √3/2 हुआ। टेन 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के लिए आपको एक √2 यही बताता हूं। टेन बराबर p/b होता है 1/1, यानी एक कितना हो गया, 1। अब रहा प्रश्न माइनस होगा कि प्लस होगा, तो ये भी अपने चिन्ह का क्या कर देता है, उल्टी कर देता। कितना बार बताऊं कि 2 ही है जो प्लस होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक 60 डिग्री है, तो ये होता है 2/√3। अब बताओ प्लस की माइनस, तो ये भी माइनस, ये भी उल्टी करेगा। और सेक 60 डिग्री, तो ये क्या होता है, h/b, h/b, तो h/b 2/1, तो 2/1 का मतलब 2, और प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि ये उल्टी नहीं करता है। यही चीज है, इसका यही कॉन्सेप्ट है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये याद रहेगा, तो इसका सब आप निकाल लेंगे। अब हम सब जाने कि इस क्वाड्रेंट में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, प्लस होता है और कौन माइनस होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप क्वाड्रेंट बना लो। तो चलिए, मैंने एक क्वाड्रेंट बना दिया इस तरह से। आपको मालूम है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां से ऐसे हम चलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में। ये जो लाइन है यहां से घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया, सेकंड। ये क्या हो गया,
थर्ड और ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो ये हो गया फोर्थ। आपको क्या करना है, 3 गो रेखा खींचना है और उस रेखा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाना ही ले जाना है। तो साइन के लिए पट, यानी साइन को ऐसे सुता देना पड़ गया। तो ये साइन का है, किसका है, साइन का है। ये समझ लीजिए साइन के लिए पट यानी सोया हुआ। तो ये किस में पड़ गया है, ये सेकंड में, ये फर्स्ट में और सेकंड में। तो ये फर्स्ट और सेकंड में साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसमें भी सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन और उसका उल्टा कॉसेक होता है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन कॉसेक के जान गए कहां कहां पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी जो क्वाड्रेंट है यानी थर्ड और फोर्थ में ही माइनस माइनस होगा। इसमें क्या हो जाएगा, साइन और कॉसेक क्या होगा, माइनस होगा। इसमें भी साइन और कॉसेक क्या हो जाएगा, माइनस। बस आपको इतना ध्यान रखना, ये याद रहा, बाकी 2 जगह ये माइनस हो जाएगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। अब आइए, अब आपको कॉस के लिए खाड़ा, और उसमें एक हमेशा शामिल होना चाहिए, कॉस के लिए खाड़ा। कॉस के लिए खाड़ा, हम कहे ना कि 3 गो चिचेरी पारना है रेखा, कॉस के लिए खाड़ा। तो जहां जहां ये गया है प्लस होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। इसमें भी कॉस और सेक पॉजिटिव। बात समझ में आई, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। अब चलिए, अब टैन के लिए तिरछा, अब है तिरछा, इस तरह से कर देना, एक में जाना ही जाना है सबको। तो अब टैन के लिए, तो टैन और उसका उल्टा कॉट भी पॉजिटिव, यहां भी टैन और कॉट पॉजिटिव, अब बाकी निगेटिव। अब देखो क्या हुआ, आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। तो सारे के सारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। देख लो हो गया है कि नहीं, सब आंख है कि बटा में देख लीजिए, है कि नहीं। अब इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अब बाकी निगेटिव। तो बाकी अब इसको छोड़कर कौन कौन हो गया, साइन कॉसेक के, टैन हो गया, कॉट हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। लिखने की क्या बात है, इसी तरह समझ लीजिए, है कि नहीं। और इसमें जो है टैन कॉट पॉजिटिव, अब बाकी निगेटिव। इसको छोड़कर, टैन कॉट को छोड़कर आपको साइन कॉसेक सेक कॉस ये सब निगेटिव हो जाएगा। और इसमें है कि कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। इसमें साइन कॉसेक टैन और कॉट इसमें निगेटिव। तो यही बात याद रखना है, साइन पॉट, कॉस खाड़ा और टैन तिरछा, कभी नहीं भूलोगे क्या होता है। इसका देखिए मजेदार चीज बताता हूं मैं आपको। आप लोग याद कीजिए, आप लोग को बताया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो आपको मैंने बताया था कि सीको टांग कोट, ये मेरा बहुत फेवरेट ट्रिक है, सीको टांग कोट कॉसेक सेक में, याद है ना आप लोग को। हाँ, सीको टांग कोट यानी साइन कॉस में और कॉस साइन में 90 डिग्री के मुंह को देखकर ही बदल जाता है, टैन कॉट में और कॉट टैन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। तो इसी तरह का हम लोग प्लस पर सीखेंगे, माइनस वाला तो आप लोग को सिखा दिया था। अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है,
कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है? tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है? भाई कुछ नहीं होता है, देखो ना, बहुत इजी है। और अब हो गया cosec 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sec 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अब cot 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, है ना? तो आपको अब कुछ नहीं, आप बताओ कि 90 डिग्री प्लस थीटा 90 से बड़ा, प्लस है तो बड़ होगा, 90 डिग्री से बड़ और 180 डिग्री से छोटा कोण किस में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। आप ये भी याद रखिए, आपको बताया हूं, ये है 0 प्लस थीटा या 90 डिग्री से थीटा, यहां तक 90 डिग्री नहीं होगा बनेगा, तो 90 डिग्री से छोड़ रही तो 0 डिग्री से बढ़ रही। ये 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री से मतलब छोटा यहां तक, तो 90 से ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है ना जी। तो अब यही से बस ये इतने ध्यान रखना है कि आता किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अब इस सब का चिन्ह का होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक का, बस अभी बताया हूं, अभी जस्ट। तो अब बताओ कि ये 90 डिग्री का मुंह देखकर बदल जाएगा, साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस थीटा हो गया। लेकिन अब बताओ इस साइन का चिन्ह सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस प्लस, तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। कितना आसान, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 का मुंह देखकर कॉस बदल जाता है साइन में, सिक्को सिक्को, याद है ना, सिक्को सीखो, तो ये हो गया साइन थीटा। अब कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? निगेटिव, उसमें सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है, बाकी उसको छोड़कर 4 निगेटिव है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बस आप लोग सब समझ गए। टैन किस में बदल जाता है? कॉट थीटा में, लेकिन टैन सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव, तो यहां भी निगेटिव। कॉसेक क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, लेकिन कॉसेक बदल जाता है किस में? सेक में, तो सेक थीटा यानी प्लस हो जाएगा। ये सेक किस में बदल जाता है? कॉसेक में, तो लेकिन सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव, तो ये भी निगेटिव। कॉट टैन में बदल जाता है, और कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव, तो निगेटिव। यानी इसके अनुसार ये किस क्वाड्रेंट में है उसी के तरह यहां पे जो साइन लगेगा। बात पहले सब ये सीख चुके थे, सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। तो आप अब देख रहे हो कि 90 डिग्री प्लस थीटा वाले फॉर्म में सारे के सारे निगेटिव हैं, लेकिन 2 जगह पॉजिटिव है, कॉस और सेक, नहीं कॉस और सेक, यानी साइन वाला और कॉसेक वाला, यही जो है पॉजिटिव होगा। अब बाकी सारा पूछ देगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ये पॉजिटिव, और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी साइन और कॉसेक का उल्टा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और बाकी सब के सब माइनस। अब देखो कि tan 150 डिग्री का मान कितना होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सीख लीजिए। tan 150 डिग्री, मैं इसको 2 तरीके से सिखाता हूं आपको। इस tan को पहले भापो, 150 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, नहीं है 90 से बढ़ नहीं, 150 180 से छोट नहीं है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको तुम अब क्या करो कि वही वाला 90 वाला पर आए, तो 150 में से 90 घटा लो, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसको तो हम लोग 90 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी भी 150 है कि ना, 9 6 15 है। तो कैसे किया कि इसमें से तुम
150 में से 90 घटा लेना, क्योंकि इस फॉर्मेट में लेकर जा रहे हैं 90 डिग्री प्लस थीटा पर, तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो गया। आप बताओ कि अभी बताया कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो tan बदल जाता है किसमें, कॉट में, तो कॉट 60 डिग्री थीटा, यही ना, थीटा की जगह 60 है, 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यानी 60 डिग्री। अब इसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोण है कि नहीं, तो इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है, तो माइनस कॉट 60 डिग्री हो गया। अब वही आप कॉट 60 डिग्री का मान जानते हैं, आपको बताया हूं कि यहाँ पे √3 1/2 60 डिग्री है, तो कॉट क्या होता है, b/p यानी 1/√3, तो 1/√3 इसका मान हो गया। आप जल्दी जल्दी फास्ट करोगे तो और जल्दी हो जाएगा, मैंने आपको सिखाने के लिए इतना सारा बताया। अब चलो हम इस tan को इतना भी तो लिख सकते हैं, 180 वाला फॉर्मेट में ले चलो, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी तो लिख सकते हैं बच्चों। 180 में से 30 घटा लोगे तो क्या हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो एक जब हम जान गए कि ये 90 डिग्री से बड़ है, 180 डिग्री से छोट है, तो छोट वाला में बनाएंगे तो 180 डिग्री में से इसी को घटा लेंगे। ट्रिक समझिए, 180 डिग्री में से 150 को घटा लिया, बस ये 30 डिग्री निकल गया। और जब जोड़कर बनाना होगा तो 150 में से 90 घटाएंगे, यानी 90 वाला में ले जाएंगे 180 वाला। एक बात ध्यान रखो, इस tan को, ये जो 180 डिग्री है, इसको 90 गुने 2 माइनस 30 डिग्री भी तो लिख सकते हैं। अभी भी कितना है, 90 दूनी 180। ये अभी यही बात यहां ध्यान रखना है। अब देखो क्या होगा, अगर 100 यहां पे सम संख्या से अगर गुना हुआ हो 90 में, चाहे 90 का ये क्या है, दुगुना है, सम संख्या है, तो नो चेंज, ये नहीं बदलता है। जैसे tan 90 डिग्री प्लस थीटा कॉट हुआ था ना, ये नहीं बदलेगा, 270 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जब इसका सम संख्या से गुना, जैसे 2 क्या है, सम संख्या है, तो नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज। यानी अब ये हो गया हमारा tan 30 डिग्री, यानी 180 या माइनस 30 डिग्री हो तो ये हमारा समझिए क्या हो जाएगा, नो चेंज। जैसे tan कॉट में बदले थे ना, ये नहीं बदलेगा। अब कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan कितना, माइनस 30 डिग्री, तो tan माइनस 30 डिग्री, तो tan अपने चिन्ह को क्या कर देता है, फेंक देता है, उगल देता है, तो ये माइनस। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप जानते हो ये √3, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 और यहाँ पे लिखते हैं 2। ये 30 डिग्री के लिए ए बोलता है P या ए बोलता है B, कितना बारी बताया हूँ। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, यानी 1/√3। माइनस का तो माइनस उगल देगा, यहाँ भी -1/√3, यहाँ भी -1/√3। कुछ देख रहे हैं कमाल, तो कोई फर्क पड़ा मान पर। तो सवाल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है। आप करके दिखाओ सब जल्दी, सेक 120 डिग्री और साइन 135 डिग्री, जल्दी फटाफट करो, फटाफट मिलाइए। सेक 120 डिग्री, मान लीजिए ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ है और 180 डिग्री से छोट है। आप दो तरीके से बना सकते हैं। 90 डिग्री से बड़ा है तो इसको आप लिख सकते हो सेक 90 डिग्री, आप प्लस 120 में से 90 घटा लो, क्योंकि 90 बड़ा वाला में बनाने जा रहे हो तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या होता है, सेक किस में बदल जाता है, कॉसेक में बदल जाता है। लेकिन ये बताओ कि ये
सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक माइनस होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो 30 डिग्री का मान निकालना है कॉसेक के लिए, तो कॉसेक होता है आपका h/p 2/1, यानी कितना हो गया ये आपको -2 हो गया। कितना आसान है। अगर आप इसको 120 180 से छोटा है तो उस वाला रूप में बनाओ, तो 180 में से 120 घटा लो तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सेक 180 डिग्री माइनस कितना डिग्री 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री। अभी 180 में से 60 घट गया तो 120 हो गया। तो अभी मैंने बताया कि इसको 9 गुने 2 90 गुने 2 90 गुने 2 यानी इवन संख्या आ गया, सम संख्या आ गया, तो नो चेंज। तो ये हमारा कितना हो जाएगा सेक माइनस 60 डिग्री। तो सेक अपने चिन्ह को उगल देता है, सेक ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। तो ये माइनस सेक का 60 डिग्री निकालेंगे, तो 60 डिग्री निकालेंगे तो ये क्या होता है हमारा h/b। तो यहां इस एंगल के लिए तो ये b हो जाता है, ये p होगा। यहां के लिए तो बता दिया हूं। तो ये कितना हो गया 2/1 यानी 2। तो देखिए ये भी -2, ये भी -2, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इस साइन 135 का करके दिखाओ, फटाफट करके दिखाइए साइन 135 को। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री वाला में तो 90 डिग्री अचर दे, इसमें से 135 में से 90 घटाओ, लिखने के लिए यह का लिखे नहीं बुझाता है तो 5 और 13 में से 9 गया 4 यानी 45 डिग्री। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस 45 डिग्री हो गया। इसका चिन्ह सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है तो ये प्लस ही हो जाएगा। अब cos 45 डिग्री का तो मान निकालना है आपको, तो cos 45 के लिए इस तो बताया हूं। cos क्या होता है b/h, तो b/h यानी 1/√2। कितना सिंपल है 1/√2। अब आइए अब हम सब जाने कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो 90 डिग्री वाला में चेंज हो जाता है, इसमें नहीं चेंज होगा, क्योंकि अब बताओ हम इसको साइन इस 180 डिग्री को 90 डिग्री गुने 2 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो ये कब नो चेंज होगा, जब यहां पे सम संख्या से गुना रहेगा 90 में तो नो चेंज, संख्या से गुना रहेगा तो चेंज हो जाएगा। तो नो चेंज, नो चेंज का मतलब यहां जानिए कि ये चीज चेंज नहीं होगा। जो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट ये जो लिखा है वही लिखा जाएगा, यानी साइन लिखा है तो साइन थीटा होगा। चेंज होगा तो होगा क्या होगा चेंज, इसका साइन चेंज होगा। तो आप याद करो कि ये साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है और 180 डिग्री माइनस थीटा भी किस में पड़ता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। 90 डिग्री यहां तक तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से बढ़ हो जाता है, यहां आते आते 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री से छोट और 90 डिग्री से बढ़ ये पड़ता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, अब बाकी जो 4 बच गए क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो साइन बताओ कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसका देखियो कमाल कितना मजा आएगा देखने में। कॉस का लिख दिया आपने, कॉस मैंने कहा कि नो चेंज, कॉस थीटा ही लिख दो, लेकिन ये अब
कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पड़ता है, 180 डिग्री माइनस थीटा देकर हम समझ जाएंगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस निगेटिव को देखकर यहां क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस कॉस थीटा। नो चेंज, टेन का टेन आया, लेकिन 180 डिग्री देखकर हम समझ जाएंगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का टेन थीटा, कितना आसान है। कॉसेक, तो नो चेंज, कॉसेक लिख देंगे, लेकिन कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो ये प्लस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक माइनस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस हो जाएगा। कोट भी क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस का कोट थीटा हो जाएगा। बस यही चीज था, ठीक है। आइए अब हम सब जाने कि साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, उसी तरह से कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो 90 में 2 से गुना करोगे तो 180 हो जाएगा। जब सम संख्या 90 में जब सम संख्या से गुना करके आया हुआ कोई चीज हो तो उसमें नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज। अब यहाँ पे नो चेंज का मतलब है कि इसको ऐसे ही है, ऐसे ही उतार दो। साइन है तो साइन उतार दो, ठीक है। कॉस है तो कॉस थीटा उतार दो, टैन है तो टैन थीटा लिख दो, और कॉसेक है तो कॉसेक थीटा लिख दो, सेक है तो सेक थीटा लिख दो, कॉट है तो कॉट थीटा लिख दो। फिर कहोगे हमने तो लिख दिया। अब यहां चेंज होगा तो सिर्फ साइन। तो साइन आप जानते हो कि 180 डिग्री प्लस थीटा यानी 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा कोण थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टर्न और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, निगेटिव। तो निगेटिव का माइनस कर दो यहाँ पे वही साइन थीटा में। कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव लिख दो। तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। कॉसेक क्या होता है, निगेटिव, तो ये निगेटिव का कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव सेक थीटा। और कॉट बताया कि पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कॉट थीटा। कितना इजी है। आइए अब हम सब जाने साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा चाहे कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो मैं आपको बता दिया हूं कि अगर इन 90 का ऑड मल्टीप्लाइकेशन हो तो चेंज हो जाता है। तो 90 गुने 3 270 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री गुने 3 माइनस थीटा। तो अब इन 90 का शकल देख के चेंज हो जाता है कब, जब यहां पे आपका ऑड मल्टीप्लाइकेशन यानी विषम संख्या से हो, 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, इस तरह से, तो वहां पे चेंज हो जाएगा। यानी चेंज हो जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा पर चेंज हो जाएगा और 270 डिग्री माइनस थीटा पर चेंज हो जाएगा। लेकिन 180 डिग्री प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा, वहां पे चेंज नहीं होता है। 360 डिग्री वाला पर भी चेंज नहीं होता है। तो ये चेंज वाला है। तो चेंज किस में होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में। सीको वाला आपको बार बार बताया हूं, सीको टांग कोट कॉसेक सेक में, यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। तो ये बात हुआ। अब यहां एक और बात ध्यान रखनी है कि ये 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट, अब इस सब का साइन भी चाहिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस साइन क्या होता है, माइनस होता है। कॉस भी क्या होता है, माइनस होता है। टैन क्या होता है, प्लस में होता है। कॉसेक भी क्या होता है, माइनस में होता है। सेक भी क्या होता है, माइनस होता है। कॉट क्या होता है, प्लस होता है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। अगर ये आप जान गए
तो खेल खत्म। तो वही है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। अब प्लस की माइनस, तो मैंने बताया कि साइन का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस किस में बदल जाता है, साइन थीटा में बदल जाता है, यानी कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस की माइनस, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। अब टैन, टैन बदल जाता है कॉट थीटा में, अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा। एक कॉसेक किस में बदल जाता है जी, सेक थीटा में, माइनस। ये सेक किस में बदल जाता है, कॉसेक के थीटा में, माइनस है तो माइनस, यानी साइन देख कर लिखना। कॉट किस में बदल जाता है, टैन थीटा में, प्लस है तो प्लस। अब बताइए कि साइन 240 डिग्री, सेक 210 डिग्री, कॉट 225 डिग्री का मान क्या होगा, फटाफट कीजिए तो आप लोग ना खिलौना ला हिसाब में अधूरा जाते हैं, खिलौना है। ये साइन 240 डिग्री है, तुम बताओ कि 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है, यही ना है जी। 240 क्या है, 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो तुम अगर दोनों साइड से बनाना चाहते हो, मान लो 180 डिग्री से बड़ा बनाना चाहते हो इसको, तो तुम क्या करो, 240 में से 180 घटाओ, तो 0, 14 में से 8 गया, 6, 1 कट गया, यानी तुम इसको इतना लिख लो, साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, अभी भी कितना हो गया, 240 डिग्री हो गया। तो एक थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो एक कितना हो जाता है, तो ये तो नो चेंज होगा, यानी 180 डिग्री वाला पर नो चेंज होता है, साइन का कितना रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। अब बताओ कि चिन्ह बदलेगा कि नहीं, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का मान निकालना है आपको, तो ये हमारा होता है √3, ये होता है 1, ये होता है 2, p/h, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस √3/2। ये तो 180 डिग्री पर आपने किया। अब ये 270 डिग्री से छोट भी, अब 270 डिग्री बनाना चाहते हो तो 270 में से इस 240 को पट घटा लो, ये हो जाएगा 30 आपका। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 240 डिग्री हो गया, 240 डिग्री 270 के करीब था। अब बताइए कि अब जब 270 डिग्री वाला उसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि इसको 90 गुने 3 करोगे, विषम संख्या से मल्टीप्लाई के 90 का अगर विषम संख्या का ये मैंने मल्टीप्लाइकेशन है तो ये चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री। अब रहा बात साइन का, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, तो ये निगेटिव कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस 30 डिग्री का आपको मान निकाल देना है, तो 30 डिग्री के मान निकालने के लिए आप ये √3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इसके लिए ये p है, इसके लिए ये b होता है। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, क्या होता है, b/h, तो ये b है, ये क्या है, h है, तो माइनस √3/2, ऐसे भी माइनस √3/2 ही आ रहा है। ये देखेंगे सेक 210 डिग्री, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी घटा लेंगे 60 डिग्री तो 210 हो जाएगा। ये क्या है, 270 डिग्री वाला है, तो चेंज वाला है, चेंज हो जाता है, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीप्लाई है 270, तो ये चेंज हो गया। तो सेक किस में चेंज हो जाता है, कॉसेक थीटा में चेंज हो जाता है, थीटा की जगह तो ये आपका 60 डिग्री है, ये है। अब
ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक होता है माइनस, तो माइनस का कॉसेक 60 डिग्री। तो ये क्या होता है, कॉसेक बराबर होता है h/p यानी 2/√3, ये तो -2/√3 होगा। आप चाहो तो वही बना सकते हो, 180 डिग्री वाला प्लस थीटा पर भी बना सकते हो, तो उतना ही रिजल्ट आएगा। इसी तरह इसको भी आप बना सकते हैं cos 225 डिग्री का। अब मैं कहूं कि साइन ऑफ 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो मैं तो बताया हूं कि 270 पर चेंज हो जाता है, तो साइन बदल जाता है किस में, कॉस में, कॉस थीटा हो गया। अब बात रहा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, तो चेंज हो जाएगा 270 का मुंह देखकर, तो ये साइन में बदल जाता है, साइन जो है कॉस में, कॉस जो है साइन में बदल जाता है। अब चिन्ह की बात होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो एक चौथे क्वाड्रेंट में कोण है, तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है, देखो पॉजिटिव होता है, तो प्लस का ये साइन थीटा हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब मान लीजिए tan 270 डिग्री प्लस थीटा, तो tan बदल जाता है कॉट में, कॉट थीटा। अब चिन्ह का होगा तो यही दूगो प्लस होगा, बाकी माइनस होगा, तो माइनस का कॉट थीटा हो गया। कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉसेक सेक में बदलता है, सेक थीटा। अब बार बार कर रहा हूं कि कॉस और सेक ही प्लस, बाकी सब के सब निगेटिव, तो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। अब सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक बदल जाता है कॉसेक में, कॉसेक थीटा। अब माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक यहाँ प्लस होता है, तो प्लस का कॉसेक थीटा होगा। अब हो गया आपको कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, नहीं तो एक कॉट किस में बदल जाता है, tan थीटा में, लेकिन यहाँ पे कॉस और सेक ही प्लस है, तो बाकी ये निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर बात करूं 300, जैसे साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो आपको बताया हूं कि 180 और 360 पर नो चेंज, चेंज होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और 270 माइनस डिग्री थीटा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, नहीं तो उस पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इस पर नो चेंज होगा, क्योंकि 90 गुने 4 हो जाता है। तो हमने बताया 90 का अगर मल्टीप्लाई अगर कोई सम संख्या है तो वो नो चेंज होगा। तो अब ये तो नो चेंज वाला है, क्या है ये, नो चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा, पहले साइन का तो साइन है, पहले लिखो ना नो चेंज है, लेकिन अब चिन्ह करना है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है 360 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होगा, और ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। tan 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री का मुंह देकर नहीं बदलेगा, जो है वही हो जाएगा tan थीटा, लेकिन साइन बदलेगा, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव का tan थीटा। अब उसके बाद हमारा मान लीजिए कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक हो गया कॉसेक थीटा, 360 डिग्री का मुंह देकर नहीं बदलेगा ये, और ये कॉसेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो निगेटिव का माइनस कॉसेक थीटा हो गया। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री का मुंह देकर नहीं बदलेगा,
कहेगा तोर मुंह देखता नहीं सेक थीटा, और ये सेक थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस का सेक थीटा। कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, इसका मुंह देकर नहीं बदलेगा, ये कॉट थीटा और यहाँ पे निगेटिव होता है। कॉट 300 डिग्री का मान निकालना है तो सबसे पहले ये देखो ये 300 जो डिग्री है ये तो 270 से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। यही तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये 300 क्या दिखाई दे रहा है कि 270 से ज्यादा और 360 से कम, यही तो दिखाई दे रहा है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक मान लीजिए ये 300 में से 270 घटा लोगे तो 30 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग कॉट 270 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री भी तो लिख सकते हैं। अभी भी कॉट 300 डिग्री है कि नहीं है? इतना बराबर इतना लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बताइए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? अब एक क्या हो गया तो 270 वाला है तो 270 वाला में क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो कॉट किस में बदल जाता है, टैन में बदल जाता है, यानी टैन और थीटा यानी 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री। और एक कॉट जो है ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट का चिन्ह क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव हो गया ये। और टैन 30 डिग्री का मान, आप लोग टैन 30 डिग्री का मान निकालना है तो आप जानते हो यहाँ पे √3 बार बार बताया हूँ, 1 यहाँ पे 2 और 30 डिग्री है ना, तो इसके लिए ये होता है P और ये होता है B। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई B, P बाई B 1/√3, यानी माइनस का 1/√3 हो गया, माइनस का 1/√3। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब उसी तरह से अगर एक और तरीके से बनाते 360 डिग्री वाला से भी, मान लीजिए 360 डिग्री से कम वाला में बनाओ तो ये कितना कम है, 60 कम है। कितना कम है, 60 कम है। तो इसको हम लोग कॉट 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 360 में से 60 घट गया, 300 हो गया ना। तो अब ये 360 डिग्री वाला है तो 360 डिग्री पर नो चेंज, कॉट का क्या हो जाता है, कॉट ही हो जाता है, कॉट 60 डिग्री यहाँ माइनस। तो अभी 60 डिग्री के लिए ये होता है √3, 1/260 डिग्री है ना, तो कॉट बराबर क्या होता है, B बाई P, 1/√3। ये भी हमारा कितना आ रहा है, 1/√3 ही तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब यहाँ चलिए साइन 330 डिग्री का मान लीजिए 270 पर बनाना चाहते हैं तो साइन अब 270 डिग्री में कितना जोड़ दे कि 330 हो जाए, तो ये घटा लो 330 में से 270, तो ये 0, 13 में से 7 गया 6, 60, यानी 60 इसमें और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 330 डिग्री के बराबर। अब बताइए तो 270 वाला है ये चेंज हो जाएगा, तो साइन बदल जाता है किसमें, कॉस थीटा में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, तो माइनस का कॉस और थीटा के जगह ही यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान पर नहीं मालूम है, इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, तो कॉस होता है B बाई एच, ये है B
और ए है एच, यहाँ 60 के लिए यही बी होता है। तो 1 by कितना हो गया 2, तो माइनस का 1/2। कितना आसान है कि नहीं। अब सेक 315 डिग्री, तो अगर इसको तुम चाहो 270 वाला पे बनाने के लिए, तो 270 डिग्री में कितना जोड़ दे कि 315 हो जाएगा 45 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 315 डिग्री के बराबर। तो 270 का मुंह दे करते चेंज हो जाएगा, सेक चेंज हो जाता है कौशक थीटा में, और थीटा की जगह यहाँ 45 है तो 45 लिख दिया। अब सेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस ही होता है, कॉस और सेक, तो ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा। कौशक 45 डिग्री का मान निकालना है आपको, 1/√2, और कौशक ये होता है h/p, √2/1 बराबर और √2। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी तरह से 360 वाला पर भी निकाल लेना, वही रिजल्ट आएगा। कॉट 1500 डिग्री का मान निकाल ले, तो इस कॉट 1500 डिग्री को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट 360 डिग्री गुना 4, 360 मल्टीप्लाइकेशन 4, यानी 1500 में तुम 360 डिग्री से भागा दे दो तो ये 4 मतलब है कटेगा और 60 क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। तो यहां पे लिख दिया हमने 60। अब आओ, ये 360 डिग्री का फॉर्मेट में है, यानी यहाँ पे सम संख्या से मल्टीप्लाइकेशन है, तो ये नो चेंज हो जाएगा। और 360 डिग्री का मतलब होगा 0 डिग्री, तो 0 गुना 4 0 ही, यानी 360 नथिंग, 0 है। अब ये हो गया कॉट कितना डिग्री 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए आपको इस तरह का सिखाया हूं, यहाँ पे √3 देने के लिए, यहाँ पे 2 देने के लिए, यहाँ पे 2 देने के लिए 60 वाला है। तो कॉट है तो ये होता है b/p, यानी 1/√3। अब यहाँ tan 690 डिग्री का मान निकालिए, तो ये 690 किसके करीब है, 720 के करीब है, 720 से छोटा है ना जी। तो 720 से घटा लो, 720 में से 690 घटा लो, तो इसको हम लोग tan 720 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 360 डिग्री गुने 2, 720 हो गया। इससे कितना कम है, ये 30 कम है, तो ये तो 0 गुने 2 0, 360 डिग्री का मतलब 0। तो अब ये कितना हो गया tan 30 डिग्री, माइनस आ गया। अब क्वाड्रेंट आपको देखना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या होता है माइनस हो जाएगा, तो माइनस tan 30 डिग्री, तो माइनस tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए आप जानते हैं ये होता है P, ये होता है B, और tan थीटा बराबर होता है P/B 1/√3, यानी ये भी माइनस का 1/√3 होगा। ठीक है।